जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ जुडिशरी की के अंदर ये हम लोग जनरल नॉलेज का क्लास है ये हमारा, और इसमें क्लास नंबर 16 के अंदर आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का न्यूज़पेपर और मास मीडिया को कवर करना। पिछले क्लास में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जीके में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो न्यूज़पेपर कौन कौन से छत्तीसगढ़ में रहे हैं, साथ में हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से मास मीडिया हैं, जैसे फिल्म है, सिनेमा है, इसके अलावा सॉन्ग हैं और कई तरह के एक्टर्स हैं। इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग लगातार क्लासेस करा रहे हैं, 15 लेक्चर हो चुके हैं। आप उन सभी लेक्चर को एक बार जाकर देख लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में ये पूरा का पूरा सिलेबस इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ सिविल जज का सिलेबस के जीके पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल है ये अपना चंदन सर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल से आपको सारी पीडीएफ इस लेक्चर के और पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं सबके यही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चंदन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाइएगा। चलिए, तो अपना पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर और मास मीडिया। सभी लोग न्यूज़पेपर के बारे में जानते होंगे। न्यूज़पेपर बेसिकली प्रिंट मीडिया को कहते हैं। प्रिंट मीडिया की यहाँ पे बात की जाती है न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। और मास मीडिया यानी कि डिजिटल मास मीडिया यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में आप कहेंगे मास मीडिया, जिससे काफ़ी सारे लोगों तक बात को पहुंचाई जा सके। जैसे अगर कोई फिल्म बनती है तो अगर मान लीजिए फिल्म बन रही है आर्टिकल 14 के ऊपर फिल्म अगर बन रही है, तो वो फिल्म आर्टिकल 14 का जो इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 14 का जो मोटिव है, वो सभी लोगों के पास एक समय में पहुंच जाता है, काफ़ी सारे लोगों के पास पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग इसको मास बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। न्यूज़पेपर का भी वैसे ही है, प्रिंट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। जैसे देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, आज़ादी के समय में अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के समय में या फिर इंडिपेंडेंस के समय में ले लें या फिर छत्तीसगढ़ के क्रिएशन के समय ले लें, इन सभी दौरान न्यूज़पेपर ने काफ़ी ज़्यादा अपना रोल निभाया था। मास मीडिया के फील्ड में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय क्या था, टेलीविज़न यानी टीवी का काफ़ी कम ज़्यादा चलन था उस समय, और उस समय उतना हुआ ही नहीं करता था। आज़ादी के पहले की बात करें तो इंडिया में काफ़ी कम थे। एक बाद में न्यूज़पेपर उस समय ज़्यादा थे। मैगज़ीन वगैरह की ज़्यादा प्रचलन हुआ करती थी, जिसके माध्यम से जो हमारे रिवोल्टर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारे लोग इसी के माध्यम से, रेडियो भी हुआ करता था जिसके माध्यम से अपनी बातों को एक से दूसरे लोगों के तक पहुंचाते थे, और मास मीडिया की तरह एक अपना पूरे आंदोलन को चला रहे थे, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक पॉइंट। अब आते हैं हम लोग न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से मेजर हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख के चलेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर कौन कौन से छत्तीसगढ़ में, अब एक हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, ठीक है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, और अब जाकर छत्तीसगढ़ इस दिन के बाद छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ की अपनी विधानसभा, अपनी सारी चीजें हो गई। तो इतिहास मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है। तो अगर पॉइंट को देखेंगे, 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्रा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये माधव राव सप्रे के द्वारा चलाया गया था। ये आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का एक न्यूज़पेपर है जो 1900 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1907 से 1908 में हिंद केसरी था। इसको स्टार्ट किया गया था नागपुर में, ठीक है। नागपुर में स्टार्ट किया गया था। उस समय महाराष्ट्र का भी पार्ट इसी के अंदर आता था, ठीक है। इसके बाद 1915 में सूर्योदय की स्टार्ट की गई थी। सूर्योदय को भी याद रखना है। बाद में इसका नाम विद्योदया हो गया। इसके बाद आपका बाकी ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, इस तरीके से 1920 में, 1921 में, हर एक साल
जो जो न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ के अंदर बनते गए हैं, तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो पहला छत्तीसगढ़ मित्रा को याद रखेंगे और माधव राव सप्रे को याद रखेंगे, ये नाम जरूरी है। इसके बाद हिंद केसरी याद रखेंगे, ये भी माधव राव सप्रे ने दिया था। तो नाम पूछ सकता है कि कौन से न्यूज़पेपर की स्टार्ट किसने किया था, तो ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए उत्थान, उत्थान जो हमारा न्यूज़पेपर है ये बाय रायपुर डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के ही मतलब दौरान में ये उत्थान नाम का न्यूज़पेपर 1935 में स्टार्ट किया गया है बाई रायपुर डेवलपमेंट काउंसिल 1935 में। इसके बाद महाकौशल है 1936 में। तो जो मैं टिक लगा रहा हूँ याद रखिएगा, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1936 में महाकौशल, ये वीकली था। इसके बाद 1936 में कई सारे न्यूज़पेपर थे। 1942 में अग्रदूत, ये इंपॉर्टेंट है, केशव प्रसाद वर्मा, ये पब्लिश किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारे देश में चल रहा था, तो उस समय 1942 के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ के अंदर उस समय ये अग्रदूत नाम का आपका न्यूज़पेपर निकाला गया था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज़ादी के दौरान ये सारा देखिए, कांग्रेस पत्रिका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 1937 में स्टार्ट किया गया। ये अपना रायपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो एग्जाम में उत्थान के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे छत्तीसगढ़ मित्रा के बारे में पूछ देगा, हिंद केसरी के बारे में पूछ सकता है, या फिर अग्रदूत के बारे में पूछ सकता है। नाम को याद रखेंगे, डेट वाइज यहाँ पे सारे नाम मेंशन है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अपना 1943 के अंदर एक अपना था सावधान, सावधान करके न्यूज़पेपर था। इसको, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। द्विवेदी ने स्टार्ट किया था रायपुर में। इसके बाद 1944 1947 में छत्तीसगढ़ केसरी, ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। ये दीपचंद दागा के द्वारा, सन ऑफ शिवदास दागा, रायपुर, ये बहुत जरूरी है। 1947 के समय छत्तीसगढ़ केसरी स्टार्ट हुआ था। फिर आपको इस तरीके से बाकी के न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर एग्जाम में 1951 का फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर महाकौशल, ये बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ला के द्वारा फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया 1951, महाकौशल, याद रखेंगे। इसके बाद 1955 में छत्तीसगढ़ी मंथली स्टार्ट किया गया, इसको मुक्ति दूत कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर अगर पूछे छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो वो कौन सा है, महाकौशल है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछेंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो आपको बनेगा। छत्तीसगढ़ की तैयारी आप कर रहे हैं तो बैच को ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का अपना बैच भी है, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। मैं लाइव क्लासेस भी आपके ले रहा हूँ, क्लासेस को करवा रहा हूँ। पर डे 4 बजे क्लास होता है, 4 PM पे क्लास होता है इसी चैनल के ऊपर। तो आपको बेसिकली क्लास को तो अटेंड करना ही है, साथ में आप स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह का भी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स बैच को ले सकते हैं। इसे लेने के लिए आपको बेसिकली मेरा प्रोमो कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन सर, ठीक है। चंदन सर प्रोमो कोड यूज करके आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई इशू होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चलिए आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ मित्रा, छत्तीसगढ़ मित्रा जो कि फर्स्ट न्यूज़पेपर है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ मित्रा फर्स्ट न्यूज़पेपर है छत्तीसगढ़ का, और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ना। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, छत्तीसगढ़ मित्रा। ये स्टार्ट कब किया गया, 1900 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया। पीछे हम लोगों ने जो देखा, पीछे हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर 1951 में महाकौशल था। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट
न्यूज़पेपर कौन है, डेली वेली ना पूछे, सीधा न्यूज़पेपर पूछे छत्तीसगढ़ का, तो आपको छत्तीसगढ़ मित्रा बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। पेंड्रा रोड यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? माधव राव सप्रे के द्वारा और राम मोहर के द्वारा स्टार्ट किया गया, राम राव के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये मंथली न्यूज़पेपर था, यानी कि मंथ में एक बार आता था, ठीक है ना, मंथ में एक बार ही ये न्यूज़पेपर छपता था और ये असिस्ट इसको राम राव करते थे। इट वाज शट डाउन आफ्टर द 3 इयर्स इन 1920। 1902 3 साल चला, इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? पैसों की कमी की वजह से यह न्यूज़पेपर बंद हो गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ मित्रा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं महाकौशल, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा। महाकौशल फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था। अंतर समझिएगा, ये मंथली न्यूज़पेपर है और ये डेली न्यूज़पेपर है। तो एग्जाम में पूछता है फर्स्ट न्यूज़पेपर, तो आपको ये बताना है। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था, तो महाकौशल है। ये वीकली है, ठीक है ना, यानी कि वीक में एक बार आता है, ये मंथ में एक बार आता था, छत्तीसगढ़ मित्रा। तो 1936 से 37 के बीच में इसकी स्टार्टिंग की गई। प्लेस था रायपुर में, इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद पब्लिशर का नाम था अंबिका चरण शुक्ला, ये इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महाकौशल न्यूज़पेपर पब्लिश डेली बेसिस पे पब्लिश 1951 में स्टार्ट किया गया था। वैसे 1936 से 37 के दौरान वीकली छपता था, बाद में इसी न्यूज़पेपर को, महाकौशल को ही डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया। और यह फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी छत्तीसगढ़ का यही है, ठीक है ना। यानी कि महाकौशल छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर भी है और फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी है, लेकिन मंथली न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ मित्रा है। फर्स्ट न्यूज़पेपर अगर इन जनरल पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ मित्रा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो मेरी क्लासेस चल रही हैं थ्योरी की, इसमें मेरा पूरा मोटिव है कि जो भी अदर स्टेट के लोग छत्तीसगढ़ का एग्जाम सिविल जज का देने जा रहे हैं, उनकी तैयारी छत्तीसगढ़ में के लोकल स्टूडेंट से कम नहीं होनी चाहिए, जिनको जीके के ऊपर पकड़ है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट पब्लिश इन छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में पब्लिश किया गया, वो था छत्तीसगढ़ पत्रिका। 1955 में पब्लिश किया गया, रायपुर में पब्लिश किया गया। इसके बाद धान का कटोरा ये आपका जो मैगजीन था, ये पब्लिश 1968 में किया गया और ये विनय कुमार पाठक के द्वारा बिलासपुर में किया गया था, ठीक है। धान का कटोरा ये भी एक पत्रिका का नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि मास मीडिया जस्ट आपको मैंने बताया, मास मीडिया के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो कम्युनिकेशन के बारे में अगर देखें तो एक अपना था रेडियो का चलन भारत में ज़्यादा हुआ करता था, है ना, स्टार्टिंग में। अब हम लोग रेडियो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब हमारे पास स्मार्टफोन है। अब हम स्मार्टफोन में यूट्यूब देख लेते हैं, कोई न्यूज़ सुनना होता है तो कई सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको डायरेक्ट न्यूज़ ही सुना देते हैं, मोबाइल में न्यूज़ पढ़ लेते हैं। पहले रेडियो हुआ करता था। तो जो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इन इंडिया में, वो 1936 के दौरान हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रायपुर, इन रायपुर छत्तीसगढ़ 2 अक्टूबर 1963 को आपका ब्रॉडकास्ट हुआ था रायपुर से, ठीक है। प्रेजेंट में 6 आकाशवाणी सेंटर है छत्तीसगढ़ के अंदर, 6 आकाशवाणी सेंटर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ कहाँ पे है आकाशवाणी सेंटर? तो एक अपना रायपुर में है जो सबसे पहला आकाशवाणी सेंटर था। इसके बाद अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ के अंदर है और सरियापल्ली के अंदर अपने पास है। 1951 से 1952 में एफएम की स्टार्ट की गई, सर्विस स्टार्ट किया गया। एफएम जिस पे गाना सुनते हैं, गाना सुनने के लिए फेमस था एफएम। तो छत्तीसगढ़ जो इंक्लूड है आकाशवाणी सेंटर रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। समझ गए इस चीज को? रेडियो की शुरुआत और रेडियो का क्या इतिहास है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगला है अपना दूरदर्शन आजकल तो कोई नहीं देखता है दूरदर्शन, लेकिन पहले जब चैनल में दूरदर्शन काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था और दूरदर्शन में काफ़ी सारे न्यूज़ आया करते थे, तो दूरदर्शन में प्रोग्राम के साथ न्यूज़ वगैरह भी चलता था, गवर्नमेंट चैनल,
ठीक है। तो दूरदर्शन की शुरुआत 1977 में हुई थी, रायपुर जिला में ही हुई थी, और ये इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन 1959 न्यू दिल्ली। भारत में 1959 के दौरान स्टार्ट हुआ था नई दिल्ली में, और 1977 में रायपुर में ये चला गया था, ठीक है, मतलब वहां भी स्टार्ट हो गया। 10 किलोवाट हाई पावर ट्रांसमिशन था, इंस्टॉल किया गया था, और फर्स्ट कलर टीवी वाज ब्रॉडकास्ट ऑन 15 अगस्त 1982। बहुत जरूरी है, 15 अगस्त 1982 को या 1982 को पहली बार फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट किया गया था। एग्जाम में देखिए ये चीज़ भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप लोग ऐसे तो सब टैलेंटेड है, कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेस्ट में, ये इसलिए इस डायरेक्शन यानी छत्तीसगढ़ के मैप के अकॉर्डिंग, उस समय तो ये सब कुछ एमपी में हुआ था। उस समय 1982 के दौरान में ये जो काम हुआ था टीवी ब्रॉडकास्ट का, ये तो एमपी का ही काउंट किया जाएगा, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ क्योंकि एमपी का पार्ट था, तो अब जो जो पार्ट छत्तीसगढ़ के मैप में जो जो चीज़ें हुई हैं पहले, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये समझ गए फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ 15 अगस्त 1982 को, ठीक है। अब सिनेमा को भी थोड़ा देख लेते हैं, सिनेमा भी तो जरूरी है ना, ये भी मास मीडिया है। तो सिनेमा को अगर देखेंगे तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गाना लिखने वाले, कहानी लिखने वाले का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट मूवी का नाम था, छत्तीसगढ़ का पहला मूवी जिसको कही देवे संदेश, कही देवे संदेश करके इस मूवी का नाम है, जिसको मनु नायक ने प्रोड्यूस किया था। बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। डायरेक्टर थे मनु नायक, हनुमान नायडू इसके लिरिक उन्होंने गाने वाला लिखे थे, और यह फिल्म क्रिएटर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड इन छत्तीसगढ़ 1965, ठीक है। तो याद रखेंगे 1965 में यह पहला फिल्म छत्तीसगढ़ का आया था। इसके बाद सेकेंड मूवी का नाम था घर द्वार, घर द्वार मूवी का नाम था, 1971 में आया था ये, विजय कुमार पांडे के द्वारा। इसके बाद देखिए तीसरा जो मूवी था, चौथा मूवी था, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये अपना छत्तीसगढ़ का एक फर्स्ट कलरफुल मूवी भी है, फर्स्ट कलरफुल मूवी, तो ये अपना आया था। तो ये सारे नाम को याद रखना है, ठीक है ना, यही अपने 4 नाम है जो इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ में, ये सारे चीज़ें। इनके पोस्टर भी यहाँ लगे हुए हैं कि जो उस समय के पोस्टर बने थे मूवी के, वो इस तरह के थे, ठीक है। आगे आइए, आगे आते हैं, उससे पहले जुडिशरी फाउंडेशन को देख लेते हैं। जुडिशरी फाउंडेशन अपना 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं अपने पास, और 225 से ज़्यादा स्टडी नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी आपको दी जा रही है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सेम प्रोसेस है, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भर लीजिए। हमारे टीम को कॉल भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, ऐप के थ्रू। चंदन सर, अगर आप मेरा नाम यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पोस्टल सर्विस भी है, पोस्टल सर्विस के दौरान भी के साथ भी हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, है ना। तो पोस्टल सर्विस में क्या है, छत्तीसगढ़ का पोस्टल सर्विस स्टार्ट किया गया 12 नवंबर 2001 को, और यानी छत्तीसगढ़ बनने के बाद की बात है ना, तो पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुआ। हेड ऑफिस टोटल 10 हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, और सब हेड पोस्ट ऑफिस जो है 3150 छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं। तो याद रखेंगे पोस्टल सर्विस। इसके बाद टेलीफोन की थोड़ी बात समझ लें। टेलीफोन जिसका लैंडलाइन जिसको हम कहते हैं, लैंडलाइन कहते हैं, लैंडलाइन के माध्यम की स्टार्ट 2000 ऑन द बेसिस ऑफ 2001 के 11 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें हम, तो 30.7% घरों में टेलीफोन था और मोबाइल फैसिलिटीज हुआ करती थी। 100% में से 30% के लोगों के घर में, छत्तीसगढ़ के घर में ये फैसिलिटी थी। इसके अलावा अगर TRAI के रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 212 यानी कि लगभग 212.5 लाख मोबाइल यूजर 2019 तक छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फिल्म सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, हल्का याद रखेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में और
टेलीफोन के बारे में। अगला है फिल्म सेलिब्रिटीज के बारे में। फिल्म सेलिब्रिटीज को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन को का निर्माण किया गया, फॉर्म किया गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आर्टिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के आर्टिस्टों के लिए। नवा रायपुर वगैरह में वहाँ पे फिल्म सिटी वगैरह भी बनाया जा रहेगा, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो ये अपना पूरा सेशन था। इसमें देखिए कुछ सेलिब्रिटीज के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आप सत्येंद्र दुबे ये आपके होंगे, इसके बाद दादू हैं, इसके बाद लाल हरदेव एक्टर हैं, ये सबका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये अपने सेलिब्रिटीज हैं छत्तीसगढ़ के। हर स्टेट के अपने अपने सेलिब्रिटीज होते हैं, फेमस एक्टर वगैरह होते हैं, गाना किसी का फेमस होता है, किसी का लिरिक्स फेमस होता है, आपके कोई किसी ने लोकल जो लैंग्वेज में जो गाना गाया है, वहाँ की जो लोकल कल्चरल को प्रमोट किया है, तो इस तरह से लोग होते हैं, तो ये अपना सारा यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये भी अपना देखिए, ये कुछ इनके भी नाम है, जैसे देखिए यहाँ पे याद रखिएगा लता मंगेशकर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है किस्मत बाई देवर। ठीक है, किस्मत बाई देवर, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। इनको लता मंगेशकर कहा जाता है। लता मंगेशकर की आवाज़ बहुत सुरीली थी, तो उन्हीं की तरह ये भी गाते हैं, लता मंगेशकर की तरह ही इनकी भी आवाज़ सुरीली है, तो इनको भी उनसे कंपेयर किया गया है, किस्मत बाई देवर को, इन याद रखेंगे। इसके बाद आइए, इसके बाद अपने पास कुछ म्यूजिक डायरेक्टर के भी नाम यहाँ पे मेंशन हैं, कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये अपने देखिए सितार और संतूर बजाने वाले, सितार बजाने वाले। अब देखिए इसमें एग्जाम में बेसिकली देखिए क्या पूछता है कि जैसे आपको नाम दे देगा और बोल देगा कि बताइए ये किन कौन से म्यूजिक से रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड है ये, तो ये आपको नाम दे देगा कि फोक डांस के हैं, फोक सिंगर हैं, वायलिन बजाते हैं, या ठुमरी हैं, क्या हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। टेबल प्लेयर है, सितार है, बांसुरी बजाते हैं, क्या बजाते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे इन सब का नाम है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको एक बार ध्यान रखेंगे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सितार बजाते थे। इसके बाद आपके ये विष्णु जोशी, ये ख्याल सिंगर थे। इसके बाद भैरव प्रसाद, या आपका ये भी सिंगर थे। इस तरीके से सबका नाम यहाँ पे। रेशमा पंडित जो रायपुर की थी, ये तबला प्लेयर थी, एग्जाम में ये पूछ भी देता है। रेशमा पंडित जो रायपुर से थी, वो क्या बजाती थी, वो तबला प्लेयर थी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में हल्का सा पार्ट यहाँ पे इंक्लूडेड करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम अगर आप देख लें, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़, देखिए कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। जैसे इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1956 में स्टार्ट किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, ये रायपुर के अंदर है, 1964 में स्टार्ट किया गया। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये 1983 में बिलासपुर के अंदर। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर के अंदर है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये रायपुर के अंदर है, 2003 में बना था। तो इस तरीके से सभी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ के नाम इसमें नहीं मेंशन है, बट हाँ यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, नॉलेज तो रहना ही चाहिए किसी भी चीज़ का। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये पूरा का पूरा सेशन था, और इसमें मैंने आपको बताया कि मास कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इससे ज़रूर ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही काम आने वाला है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें PDF यहाँ पे मौजूद मिलेंगी, और इसके साथ मैं आपको कई तरह के और स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे डेली 4 बजे, तो हम लोग मिलते ही हैं टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे। टेक्स्ट बुक जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे लाइव आता हूँ मैं 4 बजे, तो यहाँ पे आप क्लास के अंदर जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।